ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ, ਸਮਾਧੀ, ਪਰਮ ਰਸ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, तमाम दैवी गुण। तो मैं ये भी अर्ज करदे हाँ, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना। सुख सीमित होंदा है और सुख नूं दुख दे च बदलदियां देर नहीं लगती। सारियां दी जिंदगी दा ये अनुभव होवेगा, कल तक जो सुख सी वो अज दुख बन गया। हर वो वस्तु जो किसी वक्त सुख प्रतीत होती है, लाजमी नहीं वो सुख हमेशा ही होवे, वो दुख दे च बदल जाता है। लेकिन आनंद अपनी एक थां ते है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है। ते पदार्थ परमात्मा की छाया ने। महामाई ताकी है छाया। दरख्त की छाया लई सानू कोई उपर उठण की लोड़ नहीं है। छाया जमीन ते भी मिल जाती है। पदार्थां नूं प्राप्त करन लई, धीआं पुत्रां दी पूर्ति करन लई, संसारिक जस प्रभता हासिल करन लई कोई सुरत उच्ची करन की लोड़ नहीं है। निर्वैर बनन दी, निर्भय बनन दी, दयालु बनन दी, इस तरह की कोई लोड़ नहीं है। बड़े बड़े कठोर बंदियां दे भी धीआं पुत्र हैगे ने और बड़े बड़े जालम लोकां कोल भी सता है सी। बड़े बड़े दुष्ट मनुखां कोल भी संसार दे सुख है सन। सुख की प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करन की लोड़ नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवें मनुखां कोल भी तुहानूं दुनियावी सुख मिलणगे। बड़े बड़े दुष्ट बंदियां कोल भी तुहानूं संसार का सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है? संसारिक पदार्थ ये दरख्त की छाया है। परमात्मा रूपी दरख्त की छाया है। ते छाया बदलती रहती है, अज इस पासे कल उस पासे। छाया दे पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठण की लोड़ नहीं है। पर फल चाहिए है। हो सकता है दरख्तां दे फल जमीन दे उत्ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम दा फल, आनंद दा फल जमीन ते गिरया होया नहीं मिलेगा। सुरत उच्ची करनी पएगी, बहुत उच्ची करनी पएगी। वो चढ़ाइयां दा मार्ग है जिसनों भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्हां दे पिछे है। बहुत जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज़ ले जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह के लोगों के पिछे बड़ी भीड़ है। क्योंकि इस तरह के लोगों के पिछे चलण लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। और जे कबीर के पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी का मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर का ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष कोल घट नहीं है, पर कबीर के पिछे कोई भीड़ नहीं है। कबीर निवाण का रस्ता नहीं चुनते, ये चढ़ाइयां का मार्ग। एक औघट घाटी राम की, कहीं चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ लेना। कबीर कहते मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिस ते कोई चले ना।
कहते रस्ता उजड़ गया। क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं 2 शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म का मार्ग ही मैनू उजड़िया होया दिखाई देंदा। इस वास्ते बेशतर चर्च सुनने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है। और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन। इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारों इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता है रब दे मार्ग ते जिहड़े चले सन, कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा। उजड़िया होया चलिया सी किसी वक्त रविदास। जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाने वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल है इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे? नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उन्होंने भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते निरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा। इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आ रहा है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये 2 तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नू भी एक करता है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करता है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहता है चले सन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए। रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म का। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कारण ये रस्ता पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई का रस्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है, चाहे सुरत करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है। धर्म का मार्ग है सुरत नूं उच्चा करना। छाया दुनियावी सुख ते जमीन ते भी मिल जाएंगे, क्योंकि दरखत की छां जमीन ते उच्चा उठण की लोड़ नहीं है। धनवान बनन लई लाजमी नहीं है कि कोई संतोखी भी बने। धीआं पुत्र की प्राप्ति करन लई
ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਭੁੱਖਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਫਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਤੇ ਜਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ 'ਚ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਸੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ सूफी मुसलमान फ़कीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाहू अल्लाहू। बिल्कुल गति यही रहिंदी है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लैंदा है, ये वाहेगुरू वाहेगुरू पूरा हो जाता है। इसनूं रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा तो पुनरुक्ति है, ਇਹਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼, ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ।
ये तो दोष है। मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, प्रकृति नहीं मनती, परमात्मा नहीं मनता, मैं नहीं मनता। मैं क्या पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है, जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं क्या देखो एक श्वास हुण तू अंदर ले गया है तो हुण एक बाहर आया, हुण मुड़ के अंदर ना ले जाए नहीं तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना, एक कोई दफा ले। नब्ज बार बार चल रही है, दिल बार बार धड़कता है, श्वास ग्रास बार बार चलते हैं, पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आउंदा है, रात बार बार आउंदी है, पानी बार बार पीने आ, रोटी बार बार खाने, एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है, सवेरे खा ली, दोपहरे खा ली, शामी फिर खा रहे हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह की बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बाहर इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास ग्रास दे पूरे हो जाते हैं। राम पूरा हो जाता है, ओम पूरा हो जाता है, वाहेगुरु पूरा हो जाता है, अल्लाह हो इसे च पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करन वालियां दे मंत्र ने। जगत गुरु बाबा कहते भी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। मंत्र ने भुख ते सारियां दे अंदर इको है, भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम का भोजन भी एक नहीं, सारी दुनिया का भोजन तो एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तो बंगालियां का खाना कुछ होर है तो करनाटकियां का कुछ होर है, महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने, आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है, तमिल केरला की खुराक अलग है, पहरावे भी अलग है, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, राजस्थानियां का कुछ होर है, पंजाबियां की खुराक कुछ होर है। लेकिन भुख कुछ होर नहीं, भुख सारियां दी इको है। भोजन एक नहीं है, भुख इको है। और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे, रस आवे भुख मिटे। लेकिन भोजन एक नहीं है। अंदर ते तड़प सारियां दे इको है। प्रभु मिले, परमात्मा मिले, परम आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है, भजन भी एक नहीं है, अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाए असी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा, अपने ढंग नाल क्यों खाता पे, झगड़ा नहीं है। भोजन की दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है, भजन की दुनिया झगड़ा है। तू राम राम क्यों आखदा पे, अल्लाह क्यों नहीं कहता, तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं, वाहिगुरु क्यों नहीं कहता। ये झगड़े हैं और बड़े व्यापक झगड़े ने, बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इको है, भोजन एक नहीं है। परम आनंद की तड़प सारियां च इको है, भजन एक नहीं है, अलग अलग है। पर ये अलग अलग भजन का होना उन्हां लोकां नूं प्रवान नहीं जिन्हां नूं कदी भजन का रस आया ही नहीं। जिन्हां नूं रस आ गया उन्हां दी गल कुछ होर हो जाती है। वो तो कह देंदे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। वो तो इंज कह देता है। और हाफिज कहता है हाफिजा गर वसल ख्वाही
ਸੁਲਾ ਕੁਨ ਬਾ ਖਾਸ ਆਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੜੋਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਮੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਸਨ। ਜਦ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਤੜਪੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ। ਬੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਮੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ, ਤੜਪੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ। और जो मस्जिद दीवार बन जाए, यकीन जानो खुदा का घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए, औखे ना होना भगवान का घर नहीं है। और जिहड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए, सिख का सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने, मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवईयां का गुरुद्वारा है, ये दुआबियां का है, ये जट्टां का है, ये मजहबियां का है, ये रामगढ़ियां का है। गुरु का गुरुद्वारा किहड़ा है, गुरु का द्वार किहड़ा है,
कोई रामगढ़ियां का, कोई जट्टां का, कोई मलवईयां का, कोई दुआबियां का, और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखे है पापियां का गुरुद्वारा। मलेशिया के सिंगापुर ये पापियां का गुरुद्वारा। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापियां का हो गया, कोई जट्टां का हो गया, कोई मलवईयां का हो गया, कोई दुआबियां का हो गया, कोई रामगढ़ियां का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड के मजहबियां का भी बन गया, मजहबियां का है, और सिंगापुर भी है ये मजहबियां का गुरुद्वारा। पर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं अर्ज करा, जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे विचकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता है, ठीक है, रामगढ़ियां का हो सकता है, जट्टां का हो सकता है, पापियां का हो सकता है, दुआबियां का हो सकता है, मलवईयां का हो सकता है, गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारिया दीवारां नूं तोड़दा है, वो तो सारी दुनिया की दीवारां नूं तोड़दा है। और गुरुद्वारे कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी मैं अर्ज करते हैं। ये गल वक्री, इस तो अगे मैं कहां पता नहीं शब्द थानू हजम होंदे ने कि नहीं, पर इतनी गल तो स्पष्ट है कि जेड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देंगे, वो परमात्मा के नेड़े भी नहीं होने देंगे। हाफिज मुसलमान है, ये कहता है, हाफिजा अगर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। कहता मुसलमान मिले तेनों अल्लाह हो कर दें, हिंदू मिले राम राम कर दें। मुसलमान फकीर मुसलमान है, कहता मैनू राम आखण दे कोई इतराज़ नहीं, मैनू अल्लाह कहण दे कोई संकोच नहीं है। एक बंदा इडली डोसा खा रहे है, तमिलनाडु करनाटकी लोग, केरला के लोग, उन्होंने खाना यही है, तो कोई पंजाबी लड़ पवे की खा रहे हैं, ये कोई खुराक आती है? पर यकीन जानो, आलूआं का पराठा तुसी खाओ तो तमिल लोग भी औखे हो जाते, की खा रहे हैं, ये खांदा की पे तू? वो भी अपने ढंग नाल लोग हैं, उन्होंने अपनी खुराक। भोजन वख वख हो सकता है, भुख वख वख नहीं है, मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, भजन अलग अलग हो सकता है। यही गुरु नानक का सिद्धांतिक नुकता है। जब भरतरी ने कहा कि मैं आई पंथ का जोगी हाँ और मैं जोगियां के 12 पंथ मनदा, गुरु नानक कहने लगे मैं भी आई पंथ का जोगी हाँ, मैं दुनिया के सारे पंथ मनदा, तू सिर्फ 12 मनदा, आप सारे ही मनते हैं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी। सगल जमाती जितनियां दुनिया के जमातां ने परमात्मा के मार्ग ते चलण वालियां, आपां सारियां दे नाल हां, सारे साडे नाल ने। गुरु नानक सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। कि जितने वरन ने, जितने भेख ने, जितने मजहब ने, जितनियां जमातां ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मेरा अपना ही रूप ने, वो मेरा रूप ने, मैं इन्हां दा रूप, कोई फर्क नहीं। गुरु नानक हर दीवार नूं तोड़ देने। ये दुनिया का ऐसा जो है सिद्धांतिक नुकता धर्म का सी, जिहदी लपेट दे सारे आ सकते सन। बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे औखे तरीके करी जा रहे हैं, अमृत भी इतना बिखम करी जाने, हर एक छक ही ना सके। अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी गल्लां, अपनी अपनी तंग दिलियां इन्नी जोड़ी जाते हैं, दूजा भोजन छक ही ना सके, भुखा ही मरे। तो किसी को भुखा मारना पाप है, किसी को धर्म कर्म ते अमृत नूं वांझा रखना यह भी महापाप है और होंदा है। और यकीन जानो, राजनीति के नाम के उत्ते इतने पाप नहीं होए दुनिया दे जितने धर्म के नाम के उत्ते होए ने और हो रहे हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी वक्त खुलासा करांगा। राजनीति करके जमीन इतनी दफा खून नाल नहीं रंगी गई जितनी दफा धर्म के नाम से रंगी गई है। 60 लाख यहूदी हिटलर ने मौत के घाट उतारे धर्म का नाम लेके। ये यहूदी ने, इन्होंने ईसा नूं सूली ते चाड़िया सी,
कतल कर दो, मार दो। जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कसूर एक दा होवे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜੋ फांसी ते। मजहब के नाँ ते, धर्म के नाँ ते उकसाया, ते धर्म के नाँ दे उत्ते कोई दूसरे का कतल करन नूं जो है तैयार हो गया, उन्होंने धर्म कहने की लोड़ नहीं है। राजनीति है, धर्म नहीं है। धर्म दे च आ जाता है प्रेम, धर्म दे च आ जाता है दया, धर्म दे च आ जाती है समदृष्टि, धर्म दे च आ जाते हैं निर्वैर जज्बे, धर्म दे च आ जाती है निर्भयता। सारे दैवी गुणां नूं इकट्ठा करना होवे ते कह दो धर्म, कह दो आनंद, कह दो परमात्मा। और की हुंदा परमात्मा? धार्मिक बंदे की किस तरह पहचान करोगे? गुणा करके। और किस तरह पहचान करोगे? और ये प्राप्त होंदे ने जप नाल, होर कोई तरीका नहीं। बाजार दे च नहीं बिकते। इस कथा नाल भी थानू नहीं मिलन लगे, सुन लो भावें कितने, जप के ही मिलणगे, उंज नहीं मिलणगे। सुनते रहो सारी जिंदगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, दान नाल भी नहीं मिलणगे, भावें करोड़ों रुपए का भी दान कर दो, कुछ भी नहीं होएगा। बिरले ने जितने मंदिर खड़े किए ने हिंदुस्तान दे, कबीर उतना नहीं खड़ा कर सका। कबीर ने तो एक भी नहीं बनाया। बेचारा बना ही नहीं सकता सी, उहदे कोल पैसे ही नहीं सन। उहदी ते 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल नाल चलती सी। एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर, उनको खाट। मां रोंदी है कबीर दी कि मेरे पोतरे किवें पलणगे। कबीर काम बहुत थोड़ा करता है कि घर की उपजीविका नहीं चलती पई, मंदिर उस विचारे ने कित्थों बनाना है। बिरले ने हर वड्डे शहर दे मंदिर बनाया है हिंदुस्तान दे, पर सारे मंदिरां नूं कहंदे ने बिरले दा मंदिर, भगवान दा मंदिर नहीं, सब बिरले दे ही मंदिर ने। यह भी मैं अर्ज कर दें। मैनू किसी ने कह दिता सी, बड़ा धार्मिक पुरुष है, दिल्ली दे मंदिर है, हरिद्वार दे मंदिर है, जयपुर दे मंदिर है, बॉम्बे दे है, कलकत्ते दे है, ब्रिजराज नगर दे है, गिणती करते जाओ, हर तीरथ दे इसने मंदिर खड़ा किया है। बिरले मंदिर, मैं कहा बिरले दे मंदिर ने, रब दे मंदिर थोड़ी ने। पैसे दे मंदिर ने, धन दे मंदिर ने, उन्हें अपना ना ही ठोके होया है, परमात्मा दे मंदिर नहीं ने। बिरला मंदिर ते जे हुण तुसीं आ कोई ना मंदिरां दे बनाण करके ते ना करोड़ां अरबां रुपए दे दान देण दे नाल ये महान हो गया है। नहीं, इस तरह के करोड़ां बिरले इकट्ठे करिए, कबीर दे चरनां दी खाक भी नहीं है, कबीर दे पैरां दी दौड़ भी नहीं है। कबीर दे कोल जीवदा जागदा धर्म है, और उसे धर्म नूं बिरला पैसे दे जोर नाल खरीदना चाहता नहीं, नहीं मिल सकता। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। एक बड़ी कीमती गल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कर दी है, और मैं ये भी अर्ज करा, शायद इको एक ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हों ने कुछ इंसाफ रावण नाल कीता, वरना किसी ने भी नहीं किया। भारत के सारे रावण नूं दुष्ट कहते हैं, सारे उसनूं जालम कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इंसाफ किया। इस महापुरुष ने पूर्ण तौर पर जालम नहीं सी, हर ये कोई खूबी नहीं सी, ऐसा नहीं है। हर मनुख दे कुछ गुण आते हैं, कुछ औगण भी आते हैं, तो इस पुरुष दे कुछ गुण भी सन, और गुणों के उत्ते बिल्कुल पर्दा पा दिता जाता है। कारण हार गया सी बेचारा। हारे होए दे नाल कलम दे धनी नहीं चलते, हारे होए दे नाल जबान दे धनी नहीं चलते, हारे होए मनुख दे नाल दिमागी बंदे नहीं चलते होंगे। जो जित जाए वो कालका हो जाती है, वो महाकाली हो जाती है, वो देवी हो जाती है। कि शायद किधरे हार जाए तो फिर डायन है। पुरुष है, जित गया है तो भगवान हो गया है, हार गया है तो शैतान। ये तो जित हार देते खड़ी है, दुनिया जेतू दे पीछे चल रही है। ये नहीं देखती कि ये जो जित रहा है कौन है, इसको नहीं देखती। जित गया है इस वास्ते भगवान है। राम जित गए सन, रावण हार गए सन। अगर देखा जाए इंसाफ की कसौटी नाल देखोगे, इन्ना कसूर रावण का नहीं है, राम दे भरा दा ही है। उस जमाने च स्वयंवर की प्रथा आम सी, वर चुनना, स्वयंवर। कोई लड़की लड़के दे गल दे माला पा देंदी सी, इनू कहते सन स्वयंवर, खुद वर चुन लिया। ये समाज ने खुल दी हुई जिस
प्रतिष्ठित ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੰਬਰ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੌਬਤ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਵਰਮਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਨੱਖੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਮ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ, ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਦੇ ਸਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਇਸ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਕਾ ਇਤਨੀ ਉન્નਤ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਸੀ। शिव जी का उपासक से और मामूली उपासक नहीं सी। एक दिन उसने कह दिता, ऐ भगवान इस सिर दे ते आशीर्वाद का हाथ रखो, नहीं तो इस शीश की मैनू लोड़ नहीं है। शीश कट के अगों रख दिता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां की मंग की है, और जैसे मंग की अद्धे तो उंज भज गए सन भी ये गुरु नूं की हो गया। अद्धियां दे अद्धे माता जी कोल चले गए भी लाल जी नूं की हो गया, सिर मंगण लग पैन बंदियां दे। और जेड़े उत्थे बैठे हुए सन, सहमे हुए सन, ये तो खुशकिस्मती 5 तैयार हो गए वारी वारी। पर सतगुरु ने मंग की है, तां शिव जी ने मंग नहीं की थी। राम शीस भेट जो है, रावण शीस भेट करता है। हद हो गई, इन्ना प्यार शिव जी नाल, इतना कुर्बान जा रहा है शिव जी तो, इतना सदके जा रहा है और इतनी उसकी भक्ति। शीस कट के अगों रखता है। धन गुरु
अर्जन देव जी महाराज उसके इस त्याग नूं, इस बलिदान नूं अपनियां दो पंक्तियां दे बयान करदे ने। चौबोले महला पंजवा। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। ऐ धन संपदा दे मालिक, जे प्रेम दा सौदा, आशीर्वाद दा सौदा माया दी दमड़ियां नाल आउंदा तो रावण कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी। अथाह सोना रख के आशीर्वाद ले सकदा सी, पर उसने शीस भेंट कीता है। सम्मन जो इस प्रेम की, चौबोले मल्ला पंजवा। ये बाणी है, उस बाणी का नाम है चौबोले। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, उन्हें अपना शीश कट के अगों रखे। उन्होंने पता सी कि रब्बी पुरुषों का आशीर्वाद माया की दमड़ियां नाल नहीं मिलता, तो जे माया की दमड़ियां नाल जो आशीर्वाद दे देंदा है, ਉਹਦੇ आशीर्वाद की भी उतनी ही कीमत है जितनी उस माया की। इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते, वो आशीर्वाद उतना ही है जितनी माया है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सम्मन जो इस प्रेम के, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। हुण शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त, चार वेद जबानी कंठ ने, महाशक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है। हारिया क्यों? हारदा की कारण? कहते ने भिरा बागी हो गया। भिरा ने सारे भेद दस दिते राम नूं, विभीषण। भिरा बागी हो गया, भिरा गद्दार हो गया। जद भी कोई कौम हारदी है, भरावां करके हारदी है। जद भी कोई देश हारदा है, यकीन जानो अपने करके हारदा है। अक्सर सारी दुनिया के इतिहास पढ़ के देख लेना, कोई ना कोई अपने विचों रस्ता दस देंदा है, इंज हो जाता है। हिंदुस्तान दे एक कहावत मशहूर हो गई, घर का बेदी लंका डाले। सारी लंका तबाह हो गई सिर्फ विभीषण करके। रावण हार जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे राज दस दिते विभीषण ने राम नूं, इंज जित सकदा है, तो हो गई जित। मूर्छत होके रावण गिरे है, सैकड़े बाण उसनों शरीर दे लगे ने, खून वग रहा है। कहते हैं राम दे मुँह आह निकल गई जैसे पश्चाताप। और पता उसने लक्ष्मण नूं की आख्या, लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख उसनों असीं जमीन ते गिरा दिता है। मैं थोड़े सामने इतिहास के पन्ने पे रखा है। लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख असीं जमीन ते गिरा दिता है, और इस दे आखिरी प्राण निकलन, ऐ लक्ष्मण तू जा, इस दे कोल कोई कीमती ज्ञान की गल सीख ले। मैं ना 10-15 साल देखे ने, सिखा ने पता नहीं कितने गिरा दिते मनुख, जिन्हां कोल दिल दिमाग सी, जिन्हां कोल सोच शक्ति सी। किसी ते इल्ज़ाम ला के गिरा दो, किसी नूं गिरा दो। गिराना तो आसान है। एक दरख्त नूं पैदा करन दे, फुल फल तक अपनाउण दे 35-40 साल लग जाते हैं। उन्होंने कटद्या कितनी देर लगती है? गंढेंदियां 6 माह, तुणेंदियां 1 खिन। राम कहते ने लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख जमीन ते गिर गया है, और ये वाकई खाक दे खाक हो जाए, इस तो पहले इहदे तन दे जो चानना है, जो प्रकाश है, जो नूर है, जा तू भज के जा इहदे कोल लै। जिस नाल इतना वड्डा युद्ध होया होवे, और रावण की पवित्रता के उत्ते एक भी धब्बा नहीं है। सीता नूं उसने सिर्फ कैद रखे, अपने महलों के कैद नहीं रखा। अशोक वाटिका दे अपने महलों तो बहुत दूर बाहर। ये उसके उच्चे इखलाक की निशानी, इसके ब्राह्मण होने की निशानी। चुक के क्यों ले आया? उन्हें ऐलानिया कहा सी कि मेरी भैन की नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी गई है, तो मैं हुण राम की नक कटांगा।
किसी की पत्नी चुक के लिया अगले की नक कटनी, और की इस तरह की गल। और लाला दौलत राय कहता है इस बहुत वड्डी जंग भयंकर युद्ध का कारण दो इस्त्रियां ने, एक स्वरूप नखा एक सीता, इन्होंने दोवां नूं एक पासे करदे युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। राम नूं कोई लोड़ नहीं सी रावण नाल लड़न दी, ते रावण कोई दुष्ट नहीं सी, इस वास्ते दुष्ट हो गया, वो सीता नूं चुक ले गया। कोई ये नहीं कहता लक्ष्मण ने की कीता, एक स्त्री की नक कट्टी, क्या वो इस इल्ज़ाम दे च नहीं आउंदा जिहड़ा इल्ज़ाम रावण ते लाया जा रहा है। पर वो तो जित गया है, जितया भगवान हो जाता, हारिया शैतान हो जाता है, और की ये तो साफ है, जितया भगवान हो जाता है, हारिया शैतान हो जाता है। और जिते होए दे नाल कलम दे धनी तुलसी जैसे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी चल पैंदे ने, हारे होए दे नाल कोई नहीं चलता, हारे को हरी नाम। यकीन जानो जब जिंदगी के हर पहलू च हार जाओगे ना तुसी, कोई व्यक्ति चिराग लैके भी दोस्त लभोगे नहीं मिलणगे, और जे जित रहे हो तो दोस्तों की लोड़ भी नहीं होगी तो भीड़ होगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत सुंदर वाक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भी तू कहना है फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी गलत कह रहे हैं, सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई, सब सुख दे साथी। जिस दिन तेरे को दुख होवेगा तू चिराग लैके भी साथी लभेगा, तेनों नहीं लभने, नहीं मिलणगे। दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे चुक रतन जनाब कवि रहीम कहंदा रहमन विपता हूँ भली, कहंदा विपता चंगी है, दुख चंगा है। रहमन विपता हूँ भली, जो थोरे दिन होए, विपता भी चंगी है, 2-4 दिनों लिए आनी चाहिए, महीने 2 महीने लिए आनी चाहिए। ये मामूली पद्धर का मनुख नहीं है रहीम। आम कवियां दे तुकबंदी कवि नहीं है, 2 तुक्कां मिला दित्तियां ते कवि बन गए, इस तरह का कवि नहीं है। वो जिंदगी का अनुभव है, वो जिंदगी की साधना है, वो गहरी तपस्या है। सियाणा ते सी, भजनीक सी, और बहुत वड्डा दानी है। कहते ने जद अकबर नूं ये अवतार मनण तो इनकारी होया, अकबर ते चलाना कर गया, जहांगीर का जमाना आया, जहांगीर ने रहीम नूं जेल दे च पा दिता, इसका घर घाट तबाह कर दिता, इसकी सारी जायदाद खो ली, जो कुछ भी इसके कोल सी खो लिया। एक तो यह ख्याल सी कि इसने मेरे पिता की तोहीन की है, अकबर दी। उसने जो दीन इलाही चलाया इसने नहीं मनिया, ये इनकारी हो गया। ये कहता सी नहीं, तुसी पैगंबर नहीं हो, राजे हो, बादशाह हो, बादशाह करके मैं सलाम कर सकता, पैगंबर करके नहीं। इसने मेरे प्यो की तोहीन की थी। दूसरा इस सांझे ख्यालों का बंदा है, पठान होंदे होया शेरो शायरी करदा संस्कृत दे ब्रिज भाषा दे, परशियन दे नहीं, अरबी दे नहीं, उर्दू दे नहीं। ये जो कुछ कहता है संस्कृत दे कहता है, ब्रिज दे कहता है। उन अफगानी पठान सी, काबल दा सी। सांझे ख्यालां करके घिरना हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। सूफी फकीरां दी मदाखलत दे नाल इनू रिहाई ते मिली, पर 3 कपड़ियां कुछ भी नहीं सी। और जब बाहर निकले है, कुछ लोड़वंदा ने घेर लिया, दोस्त सन पुराने। पता है रहीम ने की आख्या, या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, और मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे हाथ ते खुद मंगते पे ने। जो मेरे को लैण की इच्छा नूं मुख रख के मेरे दोस्त बने हुए सन, मैं हाथ जोड़ के कहना मेरी दोस्ती छोड़ दो, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, हुण मेरे को कुछ भी नहीं, मैं इन्हां हत्थां नाल कुछ भी नहीं दे सकता। इंज जद हथ कीते ते उंगल दे अंगूठी पहनी हुई सी। एक साधु बोल पिया, रहीम
जद नदी दे च पानी सुक जाता है तो लोग खूह खट के भी तो पानी कढ़ लेंदे ने। इशारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह का दानी बंदा, कोल कुछ भी नहीं, खूह दे तय पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मदूखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी बतीत की थी। और इसने क्या है, हज़ारां दी भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मूँह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूँ भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में, जान परत सब कोए। कहंदा विपता चंगी है बशरते थोड़े दिनां लई आवे, उदों पता चल जाता है अपना कौन है तो पराया कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है तो दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जाता है परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं। वही साथी है, वही रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उसनूं आख्या गया है बेआसरियां दा आसरा। जब सारे ही आसरे टुट जाते हैं तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहते हैं पहले तो ही उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी च कदी बेआसरा होवे ही ना। उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। तो महर्ष करा हार गया रावण। कौन साथ दे? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले, दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक, कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखा दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया। इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है? अगर सीता नूं चुक के लियाण वाला शैतान है तो नक कट्टण वाला कौन है? और वो भी किसी स्त्री की अबला दी, और वो भी कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का। वो तो वरमाला पहनाण लगी, उसकी नक कट ली। ये तो बहुत बड़ा द्रोह है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। पर नहीं आखांगे जालिम, क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वो भगवान हो जाता है, जो हार जाए वो शैतान हो जाता है। एक सही है, जेड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कुल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने। पर यह भी नास्तिक नहीं है, शिव जी का उपासक है। चारे वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। दो इस्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, राम कहते ने ए लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया। असी जिस इंसान को जमीन ते गिराया है, ये मामूली पद्धर का नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन, इस तो पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया। राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उत्थे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तो उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वो जिथे शांतमई सन, बिल्कुल क्रोधी सुभाव। वो जिथे दूरदृष्ट सन, इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सिर दे भार खड़े हो गए तो कहने लगे ब्राह्मण देवता सुने थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, कोई कीमती गल साड़ी झोली च भी पाओ जो साड़ी जिंदगी च कम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़पदे रावण ने, और इंज मुस्कुराया है जिवें किसी बच्चे ते किसी नादान ते। अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी बेचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोले। लक्ष्मण वापस आ गया, कहता भगवान वो तो बोलता ही नहीं, तो जब बोलता ही नहीं वो कोल की ज्ञान लईए। राम कहते पुरखा तेरे कोल वो वसफ नहीं है ज्ञान लैण का। जिसदे कोल ज्ञान लईदा है वो सिर दे भार नहीं खड़े होईदा, जा उसके कदमां दे खड़ा हो ते हाथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਵਕਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ, ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਢੰਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅੱਜ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਜਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਫਲੀਭੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਫਲੀਭੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਵਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੂਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਮਲ ਲੋਕ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤਮਲ ਐਮਪੀਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸੀਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ अर्ज करा। जो जित जाए भगवान बन जाता है, जो हार जाए शैतान बन जाता है। जेतू दे पिछे जगत चलता है, जो जित जाए। और ये हकीकत है
ऐसा भी समा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, सिर्फ ਜਿਹੜੇ भी 25 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਟ ਗਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਬਿਦਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਰਹੀਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਨ ਮੈਂ ਥਿੜਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਪੰਜ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਤੱਕ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਪ ਨਾਲ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਢੰਗ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ, ਪਾਠੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।